अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता। फर्स्ट ईयर उर्दू का ये आखिरी लेसन है डियर स्टूडेंट्स आपका। और ये वाला जो लेसन है डॉक्टर मुमताज़ मंगलोरी का लिखा हुआ है और सिनफ के लिहाज से ये मजमून है। और जिस किताब से ये वाला लेसन लिया गया है कि मीन्स पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बाहमी रिश्ता, उस किताब का नाम है मताए नक़्दो नज़र। डियर स्टूडेंट, आज के इस पहले लेक्चर में ये वाला लेसन हमारा 3 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा। पहले लेक्चर के अंदर हम जो इसका इंट्रोडक्शन है वो डियर स्टूडेंट से लेंगे और सेकंड और थर्ड लेक्चर के अंदर आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अहम निकात। पाकिस्तान कसीरुल लिसानी मुल्क। अब मुख्तलिफ खितों और कौमों की अलग अलग ज़ुबानें, मीन्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिते हैं और मुख्तलिफ इलाके हैं, मीन्स मुख्तलिफ कौमें हैं और उनमें बोली जाने वाली जो ज़ुबान है वो भी मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पंजाब का रहने वाला है वो पंजाबी ज़ुबान बोलता है, अगर कोई सिंध का रहने वाला है वो सिंधी ज़ुबान बोलता है, अगर कोई KPK का रहने वाला है खैबर पख्तूनख्वा तो वो पश्तो बोलता है, अगर कोई बलोचिस्तान का रहने वाला है तो वो अपनी ज़ुबान बलोची जौन सी है वो बोलता है। मीन जिसका जिस खिते से ताल्लुक़ है वो वाली ज़ुबान जौन से वो बोलता है। और ताकि तमाम के तमाम ये खिते, तमाम इलाके पाकिस्तान के हैं। और दूसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, अहम इलाकाई ज़ुबानें। अब इनमें बोली जाने वाली ज़ुबानें कौन कौन सी हैं? और इनमें बोली जाने वाली ज़ुबानों में पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, सराइकी, कश्मीरी वगैरह ये बोली जाने वाली ज़ुबानें, मतलब ये जितने इलाके होंगे, मैंने तो 4 ज़ुबानें आपको बेसिक मतलब गिनवाई हैं और 4 से ज़्यादा भी हैं। सराइकी भी इसमें आ जाती है, कश्मीरी भी इसमें आ जाती है। अब अगर इन ज़ुबानों के तारीख़ी पस मंज़र की बात करें तो पाकिस्तानी ज़ुबानों की जड़ें कदीम हिंद आर्याई और दड़ावड़ी से मिलती जुलती हैं। और अगर हम लसानी इर्तका की बात करें तो मुख्तलिफ ज़ुबानों ने एक दूसरे से अल्फाज, मुहावरे और असलूब उधार लिया। मतलब कि एक ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान के अंदर इन होने की गुंजाइश है। मतलब एक ज़ुबान ने दूसरी ज़ुबान से कुछ अल्फाज भी लिए हुए हैं और उसमें मुहावरे भी हैं, असलूब में। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पंजाबी बोल रहे हैं तो पंजाबी के काफ़ी ज़्यादा लफ्ज़ जौन से वो सिंधी ज़ुबान के अंदर भी होंगे। पंजाबी के बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जौन से हैं वो सराइकी में भी होंगे। पंजाबी के बहुत ज़्यादा लफ्ज़ जौन से हैं वो पश्तो में भी होंगे और वो दूसरा सराइकी ज़ुबान के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। समाजी सकाफ़ती रिश्ता। ज़ुबानें मुख्तलिफ़ कौमों को अपनी सकाफ़त, लोक अदब, गीतों और मुहावरों के ज़रिए जोड़ती हैं। मतलब कि समाज और सकाफ़त की बात करें तो जो ज़ुबानें जौन सी हैं वो सकाफ़त के ज़रिए, लोक अदब के ज़रिए, गीतों के ज़रिए और मुहावरे के ज़रिए एक दूसरे को जोड़ती हैं। सूफ़ी शायरी का भी इसमें किरदार है ज़ुबानों को प्रमोट करने में। अगर पंजाबी ज़ुबान की बात करें, अगर पश्तून की बात करें, अगर हम सिंधी ज़ुबान की बात करें, बलोची की बात करें, तो इन ज़ुबानों को प्रमोट करने में कुछ औलिया कराम हैं, उनका भी किरदार है। जैसा कि अब सिंध के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जौन से हैं उन्होंने सिंधी को प्रमोट किया है। ख्वाजा फरीदुद्दीन जौन से हैं उन्होंने सराइकी को प्रमोट किया पंजाब के अंदर। और रहमान बाबा ने मतलब पश्तो को प्रमोट किया और बाबा बुल्ले शाह उन्होंने पंजाबी ज़ुबान को प्रमोट किया है। और उसके बाद उर्दू का किरदार क्या आ जाता है? पूरे मुल्क की मुश्तरका जो राब्ते की ज़ुबान है वो उर्दू है। मैं पंजाब के अंदर हूँ, मैं पंजाबी में अगर बात करता हूँ, अगर कुछ सिंध का रहने वाला सिंधी में बात करता है, बलोचिस्तान का बलोची में बात करता है और अगर KP का रहने वाला है तो वो पश्तो में बात करता है। अब इनकी अलग अलग ज़ुबानें तो होंगी। अगर मैं जाके सिंध में जाके पंजाबी में बात करूँगा तो उनको समझ नहीं लगेगी। अगर सिंध का आके बलोचिस्तान में बात करेगा तो उनको सिंधी की ज़ुबान की समझ नहीं लगेगी। अगर पख्तून भाई लोग जो उनसे हम वो इधर आके किसी से बात करेंगे तो किसी भाई को किसी की समझ नहीं लगेगी। चाहे कोई पंजाबी भाई जनाब जी सिंध में चला जाए, कोई सिंधी पख्तून में चला जाए, कोई बलोची जो उधर चला जाए, किसी को किसी की समझ नहीं लग पाएगी अगर वो अपनी मकामी ज़ुबान में बात करते हैं। तो अगर उर्दू में बात करते हैं तो हर एक किस्म लग जाएगी। मेरा सिंध में जाना हुआ भी है, मैं गया हूँ सिंध, पख्तून वगैरह तमाम एरियाज़ को फिरे। उर्दू ज़ुबान में बात करते हैं तो तमाम लोग जो उनसे आपकी ज़ुबान को अच्छी तरह से समझ जाते हैं। उर्दू के फ़रोग़ में किरदार। अब सूफिया कराम, सूफिया ने मुख्तलिफ़ इलाकों में तबलीग के दौरान हिंदी, फ़ारसी, अरबी और मकामी बोलियों को मिलाकर एक सादा ज़ुबान इख्तियार की जो बाद में उर्दू ज़ुबान की बुनियाद बन गई। और उर्दू ज़ुबान में ऐसे भी है
जो लोग फ़ॉरेन से माइग्रेशन करके पाकिस्तान में जिन्होंने मूव किया तो वो अपने साथ जो ज़ुबान लेकर आए वो ज़ुबान भी इस ज़ुबान के साथ जम होगी, उनके साथ ऐड हो गई। तो ऐसे उर्दू ज़ुबान जो उनसी है वो उन्होंने उर्दू ज़ुबान ने परवान चढ़ा। अब सूफिया कराम का थोड़ा सा तारफ़ डियर स्टूडेंट्स। अब शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ये सूफ़ी शायर हैं, सिंध के रहशी हैं, सिंधी ज़ुबान के शायर थे। सचल सरमस्त इनका सिंध से ताल्लुक़ है, बुज़ुर्ग शायर हैं, सूफ़ी शायर हैं, फ़लसफ़ी हैं, मुफ़क्किर हैं। सुल्तान बाहू पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, पंजाबी शायरी है और पंजाबी की काफ़ियाँ बहुत ज़्यादा इनकी मशहूर हैं। वारिस शाह पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब की हीर वारिस शाह मशहूर ज़माना तसनीफ़ हीर के ये मुसन्निफ़ हैं। बाबा बुल्ले शाह जिनका असल नाम सैयद अब्दुल्ला है और ये कसूर के रहने वाले पंजाबी ज़ुबान के शायर। खुशहाल खान खटक पश्तून हैं, जंगजू हीरो और उसके बाद शायर और ये फ़लसफ़ी हैं। और डियर स्टूडेंट्स रहमान बाबा की बात करें, पश्तो के शायर हैं, तसव्वुफ़ और फ़िक़्ह की तालीम इन्होंने अपने दौर के अजीम जो आलिम थे उनसे हासिल की। और उसके बाद जाम दुर्रक बलोची शायर हैं और उसके बाद मस्त वकली जौन से हैं वो बलोची शायर जौन से हैं वो हैं। तो ये इनका थोड़ा सा डियर स्टूडेंट्स तारफ़ आपको दिया। तो ये हमारा आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने पाकिस्तानी ज़ुबानें और उनका बामी रिश्ता इसका बेसिक तारफ़ लिया। ये वो तमाम चीज़ें डियर स्टूडेंट्स ये जो 8 नकात आपके सामने बयान किए हैं ये हम किताब में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।